हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड डेटा टेक आईपीओ के बारे में इन डिटेल, यानी कंपनी के बारे में। दोस्तों हम समझेंगे, कंपनी का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार की दोस्तों ये कंपनी है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन पहले दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको अप्लाई या फिर अवॉइड की कोई रिकमेंडेशन है। अगर आपको अप्लाई करना है या फिर आपको अवॉइड करना है, वो जो भी करना है वो आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। हम सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से वीडियो को दीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक नया आईपीओ है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कौन से सेगमेंट का है। एसएमई सेगमेंट का है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, बल्कि एसएमई सेगमेंट का ये आईपीओ है, जो ओपन होने वाला है 22 मई से लगाकर 26 मई के बीच में। जी हाँ, 22 से 26 मई के बीच में ये कंपनी जो है वो अपना आईपीओ आपको लेकर आती हुई देखने को मिलेगी। 10 रुपये की कंपनी ने फेस वैल्यू तय करी है। 260 रुपये से लगाकर 273 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है। बट अपर प्राइस बैंड एक बार ध्यान रखिएगा 273 रुपीज़ का रहने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों 400 शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज रहने वाला है, यानी एक लॉट के अंदर। अब जिनको नहीं पता, एसएमई के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो एक लॉट रहता है वो ऐसा नहीं है कि 15,000 में आपको मिल जाएगा। एक लॉट का मतलब होता ही है, पहली बात तो ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे और वो ऑलमोस्ट 1 लाख से अबाव की वैल्यू होती है। इस आईपीओ के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, 1,09,200 रुपीज़ का एक लॉट आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो 1,09,000 रुपये, 1,09,200 रुपये के आसपास का एक लॉट रहने वाला है, और हमेशा लॉट में ही ट्रेड होता है। इसके अलावा इस आईपीओ का दोस्तों साइज़ है 144.47 करोड़। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, ये एक एसएमई आईपीओ है, लेकिन प्योर ओएफएस है, यानी कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। और 144.47 करोड़ जो है वो बेसिकली ओएफएस के तहत कंपनी जो है वो जुटाती हुई देखने को मिलेगी, यानी कोई भी पैसा फ्रेश इशू नहीं है। और फ्रेश इशू का मतलब ये है कि कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो भी कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की दोस्तों लिस्टिंग जो है वो आपको सिर्फ एक एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी, वो है बीएससी, यानी बीएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो क्या करती है कंपनी, सबसे तो दोस्तों हम ये समझते हैं। तो देखिए, यूनिफाइड डेटा टेक 2010 में कंपनी शुरू हुई है। सो यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, जो स्पेशलाइज है इन डिलीवरिंग इनोवेटिव एंड कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कंपनी जो है वो ऑफर करती है आईटी सॉल्यूशंस। इसके अंदर डेटा सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। इसके अलावा ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रही है, तो देखिए इसके अंदर बैंकिंग, फिनेंस, आईटी आ जाता है। कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करती है टू प्रोवाइड सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कंपनी जो है वो कारोबार करती है। कंपनी दोस्तों बताती है कि कंपनी ने प्रोक्योर किए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर डेटा सेंटर्स, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योर एप्लीकेशन डिलीवरी। कंपनी जो है ऑथराइज पार्टनर ऑफ ओईएम है, ऑफरिंग आईटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने दोस्तों ये बताया कि कंपनी अपने सर्विसेज को एक्सपांड किया है विद ब्रांचेस इन पुणे एंड अहमदाबाद, और ऑलमोस्ट 1,000 ऐसे क्लाइंट्स हैं अक्रॉस इंडिया जिनको कंपनी सर्व कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी देती है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, पहली जो सर्विस देती है वो है कंपनी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज। अब ये ध्यान रखिए, कंपनी प्रोवाइड करती है एक्सपर्ट गाइडेंस टू डिज़ाइन कस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। मतलब आप कस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी से बनवा सकते हैं, जो भी आप चाहें, इस जो आपके बिजनेस गोल्स से अलाइन करते हैं। इसके अलावा कंपनी ऑफर करती है आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी टू इंश्योर एफिशिएंट, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजीज। इस तरीके की चीज़ें कंपनी ऑफर करती है। दूसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके तहत दोस्तों कंपनी स्पेशलाइज करती है आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर, जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है उसको डिलीवर आप किस तरीके से कर सकते हैं विद एफिशिएंट, सिक्योर एंड फुली ऑपरेशनल आईटी एनवायरनमेंट्स। तीसरा, एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विसेज। इसके अंदर दोस्तों कंपनी ऑफर करती है टेक्निकल सर्विसेज फॉर सिस्टम माइग्रेशन, अपग्रेड्स एंड री इंजीनियरिंग। इसमें कंपनी इंश्योर करती है स्मूथ ट्रांजिशन फॉर बिजनेसेस अंडरगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी के पास 38 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ कंपनी की दोस्तों स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, देन रिस्क भी समझेंगे। कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से कि इनका रोबस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप है, डाइवर्स क्लाइंटल, मतलब आपको काफ़ी कंपनी के जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो अच्छी दिखती है। इसके अलावा एक्सटेंसिव और रिलायबल डिलीवरी नेटवर्क है, कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। चौथा, कंपनी का जो रिलेशनशिप है विद सप्लायर्स वो भी एस्टेब्लिश्ड है। और पांचवा, सीजन लीडरशिप है और स्किल्ड वर्कफोर्स है, यानी वर्कफोर्स भी अच्छा है और लीडरशिप भी कंपनी बताती है कि अच्छी है। रिस्क को हम बाद में समझेंगे, लेकिन एक बार समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये कंपनी के नंबर्स जिसमें हम आ चुके हैं। बात करते हैं रेवेन्यू से। तो देखिए, 31 मार्च 2022 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 95 करोड़ का रेवेन्यू किया। अगले साल 2023 में कंपनी ने 112 करोड़ का रेवेन्यू किया।
2024 में कंपनी ने 266 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखेंगे तो वो आपको काफ़ी शानदार दिखेगी, राइट। 266 करोड़ पे कंपनी आ गई थी 2024 के अंदर। अभी दोस्तों कंपनी ने 28 फरवरी 2025 तक नंबर बताए नहीं, ओवरऑल 3 क्वार्टर्स के नंबर्स आए हैं, पर जो भी नंबर है उसके हिसाब से दोस्तों बताया जाता है कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 203 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लिया है। अब आते हैं मुनाफे पे। मुनाफा दोस्तों कंपनी का कुछ इस तरीके से 9 करोड़ रहा 2022 में, 2023 में 10 करोड़ 40 लाख, 25 करोड़ रहा 2024 के अंदर, और अभी तक दोस्तों कंपनी ने 31 करोड़ का मुनाफा कर लिया है। यानी लगातार अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ तो वो भी एक्सटेंसिव रही है। इसलिए दोस्तों कंपनी, एक बार ध्यान रखिएगा, क्यों प्योर ओएफएस लेकर आ रही है, बिकॉज कंपनी के ऊपर दोस्तों कुछ भी बोरिंग नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है ऑलमोस्ट 75 करोड़ के, यानी कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कंपनी ने कोई पैसा नहीं उठाया, ये क्लियर है। अब देखिए कोई भी बिजनेस है तो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों कंपनी का काफ़ी डिपेंडेंस है ऑन फ्यू कस्टमर्स। ज़रूर दोस्तों कंपनी बताती है कि इनकी क्लाइंट लिस्ट में 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स है, लेकिन जो इनके टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यू के। अब मान लीजिए कोई भी एक बड़ा क्लाइंट जो है वो निकल जाता है हाथ से, तो कंपनी के रेवेन्यू पर सीधा सीधा असर आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईली डिपेंडेंट है। फिर दोस्तों दूसरी बात आती है BFSI। अब जो भी देखिए सेक्टर्स में कंपनी कारोबार करती है, BFSI जो सेगमेंट है वो कंपनी का मेजर कंट्रीब्यूटर है 75% क्लोज टू। मतलब आप समझ जाइए कि अगर BFSI में कोई स्लो डाउन देखने को मिलता है तो कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तीसरी बात एब्सेंस है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का। मतलब कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो शॉर्ट टर्म देखने को मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो उससे रेवेन्यू विजिबिलिटी उतनी आसान नहीं हो पाती है। चौथा, ऑलमोस्ट देखिए कंपनी के कुछ इन्वॉल्वमेंट्स हैं इन टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग्स। मतलब कंपनी को ओवरऑल कुछ लीगल केसेस है जो कंपनी फाइट कर रही है। और पांचवा, कंपनी काफ़ी डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी के ऊपर भी बड़ा असर पड़ सकता है। ये दोस्तों कुछ रिस्क है जो कंपनी के नज़र आते हैं। अब देखिए कंपनी जो है वो 548 करोड़ की मार्केट कैप मांग रही है, और कंपनी के अगर आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी 48.81%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39%, पैट मार्जिन 9-10% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.5 के आसपास है। जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है, पोस्ट IPO अगर आप देखेंगे 15.87 की कंपनी ने प्राइस टू अर्निंग मांगी है। अब यहाँ पर जो कंपनीज़ है जो इसके पीएस कंपनी ने बताया, लाइक डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशंस, ये दोस्तों कंपनी अभी ट्रेड करती है एट PE ऑफ 24। इसके अलावा देखिए ओरिएंट टेक कंपनी ट्रेड करती है एट PE ऑफ 27.85, और एक और कंपनी है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये ट्रेड करती है 54.73 PE। देखिए एक बात साफ है कि कंपनी की वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाईली साइड पर रखी गई है, बट अगर आप दो कंपनीज देखेंगे लाइक ओरिएंट एंड डायनाकॉन्स, तो ये 24 से 27 की PE के आसपास मिल जाती है। ज़रूर स्पेस है ऊपर का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन कि क्या कंपनी बढ़िया कर सकती है, मुझे पर्सनली लगता है कि देखिए कंपनी बढ़िया कर सकती है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जगह है बढ़ने की, ये साफ आपको मैं कह सकता हूँ। अब सवाल ये आता है कितना IPO लिस्ट हो सकता है। तो अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट है 64%। बट एक बात क्लियर रखिएगा कि देखिए ग्रे मार्केट हर बार सही होगा ये भी बिल्कुल सोच के ना चले। कई जगह पे 64% है, कई जगह पे 50% है, तो थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट में एक्टिविटी जो है उसमें आपको कई जगह गिरावट भी देखने को मिली है। मतलब ग्रे मार्केट ने बहुत ही देखिए उतार चढ़ाव दिखाया है इसकी प्रीमियम ने। बट अगेन ग्रे मार्केट पे आप रिलाय ना करें, कंपनी को पढ़े, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इस IPO में पैसा लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए मैं खुद पैसा लगाऊंगा इस कंपनी के अंदर, बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है, मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा यहाँ पर लगाऊंगा। बट अगेन जो आपको व्यू लेना है वो आप लोग खुद लीजिएगा, जो मेरा व्यू है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।